नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में जन्मी बेटी की जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भर के एक ऐसे मिशन का अंजाम दिया जो पूरी दुनिया में इतिहास बन गया। भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल हरियाणा में भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन और जुझार प्रवृत्ति। कल्पना न काम करने में आलसी थी न असफलता से घबराने वाली थी। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई और वे 1997 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई थी। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारत में जन्मी महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ने वाले भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी ने अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर या 65 लाख मीटर का सफर तय करके 365 घंटे में पृथ्वी की 252 परिक्रमा की। वर्ष 2000 में कल्पना चावला को STS-107 के चालक दल के हिस्से के रूप में अपनी दूसरी उड़ान के लिए चुना गया था। मिशन में बार देरी हुई और वह 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में लौट आई। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। सभी तरह से अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी वह अब इतिहास की बात हो गई। नासा तथा विश्व के लिए यह दर्दनाक घटना थी। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करके ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार 7 यात्रियों के अवशेष टेक्सास नामक शहर पर पहुंचने लगा और सफल कहलाया जाने वाला अभियान भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। मरणोपरांत उन्हें पुरस्कार दिया गया, कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक से सम्मान, नासा अंतरिक्ष उड़ान तथा नासा विशिष्ट सेवा पदक। धन्यवाद। The crew successfully conducted approximately 80 experiments. The homecoming of the shuttle was safe and sound. It was a mission well accomplished, but for Kalpana, it was not the end of the mission, but the beginning. नासा का स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया अपने 16 दिन के मिशन के बाद धरती पर वापस लौट रहा था। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से एक थी कल्पना चावला। मिशन के दौरान सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल धरती पर वापस लौटते समय एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही एक बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों को एक आग का गोला आसमान से धरती की तरफ गिरता हुआ नजर आया। इस हादसे में कल्पना के साथ बाकी क्रू मेंबर्स भी मौके पर ही मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया था, जिसके बाद एटमॉस्फेयर की गैसेस शटल के अंदर तेजी से घुसने लगी और सारे सेंसर्स को खराब कर दिया, जिसमें शटल के साथ सभी यात्री जलकर राख हो गए। But it's really no big deal because anyone can do it. There were smiles all over and a collective sigh of relief from those who sat in the आखिर अंतरिक्ष से लौटते समय कल्पना चावला के साथ क्या हुआ था, आइए जानते हैं। कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो 1995 में नासा में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर शामिल हुई और 1997 में वो पहली बार अंतरिक्ष गयी और इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 373 घंटे बिताए। उसके बाद 2003 में उन्होंने दूसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी।
और मिशन पूरा करके जब वे वापस लौट रही थी तभी एक दुर्घटना हो गई। दरअसल जब उनका यान धरती के वातावरण में पहुंचा तो अचानक उनके यान में विस्फोट हो गया और विस्फोट इतना भयानक था कि उनके यान के कई सारे टुकड़े हो गए थे और इस हादसे में यान में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी।